Hello students, today we are going to begin with the first chapter of grammar, that is modal verbs for you. So now let me introduce you what are modals at first. Modals are basically auxiliary verbs or the helping verbs which help a word or a sentence to describe it more further. And there are generally 14 modal verbs which we are using. That is can, could, may, might, shall, should, will, would, then again need to, ought to, have to, used to, etc. So now let's come to the usage of these modal verbs. Can. What can describes ability. मीन्स आप में कितनी काबिलियत है उस अकॉर्डिंग एबिलिटी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एक शॉर्ट डाउट के लिए यूज़ करते हो, उसमें कैन नहीं बल्कि कांट यूज़ होता है, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कैन. एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइजिंग एटीट्यूड. टेकिंग समवंस परमिशन, या फिर कोई भी एक पोलाइट हमको रिक्वेस्ट करनी हो. अगेन कम टू मे भी आपके परमिशन में यूज़ होता है. एंड देन सपोजिशन विथ डाउट, ये आपके लिए मे में इम्पॉर्टेंट है. जब आपको पता होता है किसी चीज़ में आपको डाउट है या फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लेस है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मे. देन कम टू मस्ट. मस्ट मीन्स ऑब्लिगेशन, मीन्स कंपल्सरी कोई एक ड्यूटी जिसको आपको फॉलो करना ही है, तो इसीलिए इसमें वर्ड दिया हुआ है ऑब्लिगेशन. Then again another word is given firm, necessity. Necessity means कोई ऐसी ज़रूरत जो कि फर्म हो, जो कि चेंज नहीं हो सकती, स्टैटिक हो और आपको काम करना ही है मस्ट के अकॉर्डिंग, इट्स नेसेसरी. एंड बेसिकली लॉजिकल कंक्लूजन, जब आप किसी काम के लिए अपना एक डिसीजन दे चुके होते हो जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मीन्स आपने उस काम का फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन दे दिया है. And at that time must is used. Now if we come to shall describes intention, किसी काम को करने का intention, लेकिन possibility less रहती है. हर बार shall में जो possibility होती है that is always very less. And supposition means जो भी suppose वाले work होते हैं आपके, करूँ या नहीं करूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरीके से होगा, सक्सेसफुल होंगे या नहीं, एवरीथिंग जो आप जो आप सपोज करते हो, उन सारी चीज़ों में क्या आता है, शेल. विल, फर्स्ट ऑफ ऑल विल इज़ फॉर फ्यूचर. कभी भी आप किसी को कोई भी फ्यूचर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसमें हर बार विल डिटरमाइन करते हैं. एंड अगेन विल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी आता है. जब आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं या नहीं, उसमें आता है शेल, आपको करना चाहिए या नहीं. लेकिन जब आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना लिया कि हाँ आपको कोई काम करना ही है, एट दैट टाइम विल इज़ ऑलवेज नीडेड. देन आपकी विश या डिज़ायर मीन्स व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, दैट इज़ योर विश और डिज़ायर. सो इन दैट केसेस विल इज़ देयर. So it always describes a confidence. Will means complete determination and confidence. और to is similar to must. उसमें आपको ज़्यादा कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है. ought आपका ऑक्सिलरी है जो कि to के साथ ही यूज़ होता है, एंड must आपका विदाउट to यूज़ होता है. अगर आप ought को must के रूल से भी देखेंगे मीन्स ऑब्लिगेशन, सो मीन्स नेसेसिटी, ज़रूरत. सो मस्ट इज़ ऑल्सो यूज विथ मॉरल ड्यूटी. तो ought एंड मस्ट आर सेम, जो कि हर चीज़ को स्ट्रिक्टली रिकमेंड भी करते हैं कि आपको कोई काम करना ही है. जब आप किसी को एडवाइस देते हो उसके फील्ड से रिलेटेड, तो उस एडवाइस को अगर वो करता है इंसिस्टेंट या स्ट्रिक्ट एडवाइस कि मैंने जैसा बोला उसी अकॉर्डिंग करो, एक प्रेशर वाला एडवाइस, तो उसमें भी ought या मस्ट आता है. नीड मीन्स क्या होता है, आपकी ज़रूरतें, आपकी नेसेसिटी. सो नीड इज़ द ऑक्सिलरी मॉडल जो कि आपकी ज़रूरतों के साथ रखता है, वॉट एवर योर नेसेसिटी इज़.
बी टू ऑब्लिगेशन इज़ फॉर हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें आप बी का यूज़ करते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ के लिए अगर आप राज़ी हो, अगर आप अग्रीड हो, तो आप उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का यूज़ करते हो। आई एम अग्रीड टू यू इन योर डिसीजन, तो इस अकॉर्डिंग आपने बी फॉर्म की जगह अग्री लगाया और टू भी लगाया। तो एग्री इज़ नॉट योर मॉडल, बट आपने बी हेल्पिंग वर्ब की जगह उसको रिप्लेस करा और उसके साथ टू का यूज़ करा। So that is B2. It's not important for you, so you don't have to pressurize for B2. Have to is again related to must, जो आपको करना ही है। Means आपका मन हो या ना हो, if you are willing to do or unwilling to do, आपको वो काम करना ही है। So that is always used for forced circumstances, जिसमें आपके ऊपर pressurized form हो। Coming to would. Would again is the wish for past, means it is the past tense of will. तो जिस अकॉर्डिंगली आप will का फॉर्म यूज़ करेंगे उसका पास्ट क्या होगा, would. And again a kind of polite request, would you help me in solving the sum, so that will be a kind request. तो would is a situation of either or, या तो कोई पर्सन आपको yes में आंसर करता है या फिर no में, बट आप उससे जो क्वेश्चन पूछते हो दैट इज़ ऑलवेज अ पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स। तो उस अकॉर्डिंग वुड जो आपका ईदर और सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है दैट विल अपीयर इन द सेंटेंस। सो डेफिनेटली इट्स द हैबिट ऑफ पास्ट, अ पोलाइट रिक्वेस्ट विथ ईदर और सर्कमस्टेंसेस एंड अ कंप्लीट विश। शुड इज़ एन एडवाइस, शुड एक नेसेसिटी रहती है जो कि 50% रहती है, मीन्स या तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। सो नेसेसिटी विच इज़ नॉट फोर्स्ड बट इट्स एडवाइज्ड। और शुड होता है जब आप किसी को किसी काम के लिए रिकमेंड करते हो, आप सलाह देते हो, अगेन इट विल कम इन एडवाइस। एंड यूज टू इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पास्ट हैबिट, जो आप पहले कर चुके हो और फ्यूचर में आप वो कोई भी एक्टिविटी दोबारा फॉलो नहीं कर रहे हो। Okay, this is the short table class. Now let's move to the next page. See this, there are some of the meanings जिसके अकॉर्डिंग मे बी आपको यही मॉडल्स काफ़ी ईजी लगे टू अंडरस्टैंड। सो विद द मीनिंग्स देर आर एक्सप्रेशंस एज वेल, किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं या फिर अपने डेली यूज़ में लाते हैं विद द एग्जाम्पल्स। सो अगेन यू हैव टू फॉलो दिस पार्ट कि आप मस्ट को किस अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, मस्ट नॉट को किस अकॉर्डिंग करते हैं। एवरीथिंग अगर आप उसका यूजुअल फॉर्म पढ़ लेंगे तो नेगेटिव आप उसको खुद ही बना सकते हैं। बेसिकली द मॉडल्स मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, these are necessary for you, and many of these models are given here with the meaning as well as expressions. Now to further more clear to you कि आप किस सेंटेंस में क्या चूज़ करोगे, what will be your objective, इस अकॉर्डिंग ये टेबल मैंने आपको प्रिस्क्राइब करा है। मीन्स अगर किसी चीज़ में आपकी कंप्लीट एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, फुल परमिशन है, हर चीज़ जो बिल्कुल कंप्लीट है उसमें कैन आएगा। अगेन कुड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ कैन, तो हर एक चीज़ जो आपकी कैन में यूज़ होती है वो एज इट इज़ कुड में यूज़ होगी बट इन द पास्ट फॉर्म। सेम इज़ विथ मे एंड माइट। मे में आप परमिशन, पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन इन सब की पॉसिबिलिटी क्या होती है, लेस होती है। कैन में जिस तरीके से फुल पॉसिबिलिटी रहती है 100%, तो मे में क्या होता है वो 50% में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेस पॉसिबिलिटी एंड जस्ट अ काइंड ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। एंड उस अकॉर्डिंग माइट क्या रहता है, इट डिस्क्राइब द पास्ट टेंस एज वेल एज द फ्यूचर टेंस ऑफ मे। लाइक if we will talk all the time, we talk with a simple sentence, it might rain today, means possibility less है एंड अभी तक वो हुई नहीं है, तो एक फ्यूचर सर्कमस्टेंस डिस्क्राइब कर रही है वो सेम डे का, तो आप मे रेन के साथ माइट रेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें भी थोड़ा सा फ्यूचर सेंस हो उसमें हर बार माइट का यूज़ होता है विद द सेंस ऑफ पास्ट टेंस। Now coming towards shall and should.
शेल यू हैव रेड ऑलरेडी, शेल मीन्स क्या होता है, इंटेंशन, आपके करने का नज़रिया, आपको करना है कोई काम या नहीं करना है, तो पॉसिबिलिटी हर बार उसमें लेस रहती है। एंड आप सजेशन भी किसी को देते हो तो आप फोर्सफुली नहीं देते हो, इट्स जस्ट अ सजेशन, तो उसमें आप शेल लगाते हो। एंड दैट इज़ द सेम विथ शुड। Will and would. Will is used in present, then would will be used in past और question based sentence. तो will में अगेन complete determination होता है, intention होता है, and आपका कोई भी future prediction जुड़ा रहता है। and would में क्या होगा आपका request. must is certainty means surety and ought to is same as must. तो इस अकॉर्डिंग जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं many of the things are same, like can में भी possibility आपकी यूज़ हो सकती है, then could में भी, then may भी and might में भी, with would and okay. So these are all of possibility. and इसी according अगर आप कुछ और देखें like suggestion, so could is also used for suggestion, might is also used for suggestion, shall is also used for suggestion, should also. तो इस अकॉर्डिंग आपके काफ़ी सारे मॉडल्स में यू गेट मल्टीपल चॉइसेस। द डिफरेंस इज आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। उस अकॉर्डिंग अगर आप अपना मॉडल एक बार सिलेक्टिव बना लेते हो देन इट्स ईजी फॉर यू टू फिल दैट मॉडल। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन in each and every model. The basic thing is you just have to go through them one by one. Again, what I have shown you here, the same thing, कि किस चीज़ में क्या क्या रिपीट हो सकता है, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग कॉलम्स हैं एंड आपके कौन से मॉडल किस कॉलम में सुटेबल हैं, दैट इज़ गिवन टू यू. Now there are some example for you so that you can understand these basic and main models जो कि most of the time use होते हैं. Then this is the model table with examples. Like for can, if we can see the example of can, see the ability part, I can play the football. मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं फुटबॉल खेल सकूं, तो उसमें डेफिनेटली क्या आएगा, can. अगर मैं उसी चीज़ का can't करती हूँ, I can't speak French, तो मुझ में बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है कि मैं फ्रेंच बोल सकूं. तो या तो किसी चीज़ में 100% श्योरिटी होगी जिसमें can आएगा, या 100% डिनायल होगा जिसमें can't आएगा. Like coming to might, it might rain tomorrow. एक हल्का सा फ्यूचर सेंस है कि आज नहीं लेकिन कल बारिश हो सकती है. तो हो सकती है वाले सेंस में जिसमें पॉसिबिलिटी लेस हो, मीन्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसे सारे वर्क में क्या आएगा, might. Now see the example of could. Could is used for basically permission, जिसमें आप क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. एंड see the permission example first. Could I borrow your book? क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ. उस अकॉर्डिंग अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो उसमें could आ सकता है एंड इवन may भी यूज़ हो सकता है, may I borrow your book. एंड इसी अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो may को डिनोट करता है. तो परमिशन में could हो या may, there is no problem in that if you are taking permission with a simple request. तो रिक्वेस्टिव परमिशंस में आपका may और could आ सकता है. Then must. See the obligation part first. You must study today. Like if your mother tells you to study, means anyhow you have to study. You can't deny it. So you have to study means you have to do that work. तो आप must लगाइए, you must study today, you have to study today या you ought to study today. वो तीनों पोर्शंस यहाँ पर एक्यूरेटली सेम होंगे. कमिंग टू शेल, you shall pay on Saturday. That is up to you whether you pay on Saturday or again you will deny and ask for some another date. तो जिसमें लेस पॉसिबिलिटी होगी
और जिसमें फ्यूचर इंटेंशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, ऐसी चीज़ों में क्या आएगा, शेल। लीव हैड बेटर बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू अगेन। Again, just go through the examples and don't make you forceful to learn each and every portion. So just go through the example, you will get the meaning through the examples of these words. Don't go through the meaning or the explanation portion. Okay, these are some of the examples. See this. Complete the sentence with can, could, may, might, shall, should, will, would or must in the positive and negative form. Means if it is positive आप उसमें जनरल फॉर्मेट में भरेंगे एंड नेगेटिव होगा तो आप एंटी लगा के उसका यूज़ करेंगे। लाइक आप कांट बोलते हैं, वोंट बोलते हैं, शुडंट बोलते हैं, लाइक दैट। तो इस अकॉर्डिंग दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू प्रिपेयर। Then second exercise, third exercise, and fourth exercise. Again, it's a request to you class, you are already having your book N.K. Agarwal and you have filled the book exercises of models in that. So I just request you to go through the exercises, and if you are having any doubt while going through the video or going through the examples or the exercises, you can ask me separately or personally, because I have made the video too short for you just to go through the basic portions of models, so that you can't make yourself forceful to learn the models. So one by one we will step around for this video once again. Thank you class and have a nice day.